जो दूरी हमारी है, सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है, हमारी मील है, MI मील। दूसरी हमारी यूनिट है इसमें फरलॉन्ग, और तीसरी जो यूनिट हमारी है इसकी है वो है यार्ड। ये दूरी जो हमारी तीसरी है, यूनिट नहीं सॉरी, दूरी जो हमारी क्या है यार्ड में होगी। उसके बाद दूरी हमारी फुट में भी हो सकती है। लास्ट में जो दूरी इसमें आती है एफके सिस्टम में, वो आती है इंच में, इंच में दूरी होगी हमारी। देखिए जब मील से फरलॉन्ग में, अगर हमें मील को फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है, मील को फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जो मील को फरलॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए हमें 8 से गुणा करना पड़ेगी। मील को फरलॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगी। और मान लीजिए फरलॉन्ग को आपको यार्ड में कन्वर्ट करना है, तो फरलॉन्ग को यार्ड में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगी, 220 से गुणा करना पड़ेगी। फरलॉन्ग को यार्ड में गुणा करने के लिए, बदलने के लिए 220 से गुणा करना पड़ेगी। और यार्ड को फुट में, यार्ड को फुट में कन्वर्ट करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगी। और फुट को इंच में बदलने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगी, 12 से गुणा करना पड़ेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 मील में 8 फरलॉन्ग होते हैं, 1 फरलॉन्ग में 220 यार्ड होते हैं, 1 यार्ड में 3 फुट होता है, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। यार्ड को हम लोग गज भी बोल सकते हैं, फुट तो हम लोग बोलते हैं फुट में, इंच को इंच भी बोलते हैं, फरलॉन्ग फरलॉन्ग में, और मील हमारा हिंदी में कहिए या इंग्लिश में कहिए मील ही रहेगा। ये तो बात होगी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ती है, मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको मीट्रिक सिस्टम में बताया था कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटी यूनिट से जब हम बड़ी यूनिट में वापस आएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। वही यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होगी। अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आए, यानी कि इंच से बड़ा क्या है, फुट है, अगर हम इंच को फुट में कन्वर्ट करें, इंच को फुट में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग करना पड़ेगा। कहें कि 2 इंच है उसको फुट में बदलिए तो 2 इंच को 12 से भाग करना पड़ेगा, तब हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, हमारा फुट में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से अगर हमें फुट को गज में यानी यार्ड में कन्वर्ट करना है तो हमें 3 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यार्ड से फुट में जाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ता है, तो फुट से यार्ड में वापस आने के लिए 3 से भाग करना पड़ेगा। इसी तरह से जो हमारा गज है यानी यार्ड है उसको फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो 220 से भाग करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है जब फरलॉन्ग को गज में ले जाओगे यानी यार्ड में ले जाओगे 220 से गुणा करो, जब वापस आओगे तो क्या करो, भाग करना पड़ेगा। और फरलॉन्ग से मील में आने के लिए 8 से भाग करना पड़ेगा, फरलॉन्ग को मील में लाने के लिए 8 से भाग करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस क्या है वो भी करवाएंगे आपको दूरी वाले। ये हमारी दूरी निकालने के मात्र, दूरी निकालने के लिए ये चार्ट हमारा है। मान लीजिए यहाँ पर 3 मील एग्जांपल लेते हैं, हमें ये एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर 3 मील। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमसे कहा गया है फरलॉन्ग में। अगर 3 मील को हम फरलॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 मील में 8 फरलॉन्ग होते हैं, तो 3 मील में कितने हो जाएंगे, देखिए 1 मील में 8 फरलॉन्ग है तो 3 पहले लिख लीजिए यहाँ पर आपको समझ में अच्छे से। 1 मील, 1 मील में 8 फरलॉन्ग, कितने फरलॉन्ग है 1 मील में, 8 फरलॉन्ग है, तो 3 मील में कितने हो जाएंगे। अभी हमने आपको बताया जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 8 से तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और गुणा कैसे, जब मील को फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो 1 मील में 8 फरलॉन्ग होते हैं, तो 3 मील में कितने लगेंगे, 3 गुणे 8, 3 गुणे 8, तो 3 की जब 8 से गुणा होता है 24, यानी 24 फरलॉन्ग आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए 5 यार्ड लिखा है, इधर 5 गज लिखा है, 5 गज को हमें इंच में बदलना है। अगर देखें 5 गज में कितने इंच होते हैं, 5 गज में कितने इंच होते हैं, तो आपको पता है 1 गज में 3 फुट होते हैं
और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। आपको निकालना है 5 गज में, 5 गज में इंच कितने होते हैं। तो 5 गज में इंच के लिए पहले आप किस में आओगे, फुट में आओगे। 3 फुट होते हैं, 1 गज में 3 फुट होते हैं और उस फुट में 12 इंच होते हैं। तो हमारा ये कन्वर्ट हो गया। 12 की 3 से गुणा करें 36 आएगा, 36 की 5 से गुणा कर लीजिए या कर लिए 12 पंजे 60। पहले हम यहाँ से गुणा कर लेंगे क्योंकि हमें बीच में 0 मिल जाएगा। 12 पंजे 60 गुणे 3, तो 60 का कितना हो गया 180। 180 इंच हमारे पास आ जाएगा।